V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता। मैं फर्स्ट पोटेंशियल की बात करूं V1 इज इक्वल्स टू IR1, ठीक है। मैं जैसे ही सप्लाई को चालू किया, अब ये बल्ब ग्लो हो गया है, ठीक है। अभी क्या है, ये बल्ब बिल्कुल ठंडा था क्योंकि एसी में रखा हुआ था। अभी ये गर्म हुआ, मैं जस्ट इसको 10 सेकंड्स तक काउंट कर लेता हूँ, 1 2 पैरेलल की कंडीशन में हम कैसे रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो यहाँ पे भी तो देखो 1 2 3। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, अगर ये फ्यूज टेक्निकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी सप्लाई चल रहा है ना, उसका कंट्रोल यही कर रहा है। अगर सप्लाई से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये ब्रेक होता है, ब्रेक। हेलो बच्चों, वेलकम टू राइजर टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, मजे में हो, फुल एनर्जी मोड में। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा लेक्चर ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब जहां पे मैं बात करने वाला हूँ कुछ मेजर कंसिडरेशंस में। देखो, अभी तक हमने काफी सारी चीजें समझी और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सुपर कंडक्टर्स के बारे में जाना ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? बिल्कुल था। सुपर कंडक्टर्स की कंडीशन से लेकर अभी तक जितनी भी कंडीशंस रही, जितने भी फिनोमिना, जितने भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशंस रहे, उन सबको हमने अच्छे से जाना, अच्छे से समझा और अच्छे से उन सबको फॉलो अप भी किया। किसी में कोई दिक्कत आई? नहीं आई। मेरे हिसाब से तो किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब जितनी बातें हमने करी, इन सब में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस देखे, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जाना, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को एक हमारे लेवल पे मिला है। अब जितनी चीजें मैंने बात करी, इन सब चीजों में आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस कौन से? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करते हैं। तो हमें अब जो बेसिक डीपर अंडरस्टैंडिंग थी वो तो सब समझ आ गई। अब थोड़ा सा एडवांस बनने का टाइम आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इस लेक्चर में रहने वाले, तो बने रहना मेरे साथ इस लेक्चर के एंड तक, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की बिना किसी देरी के साथ। मैं चाहता ही नहीं कोई भी देरी हो, तो आप भी आ जाओ मेरे साथ में लेक्चर की शुरुआत में, जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आने वाले हैं, जिसमें रहने वाले हैं आपके रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स दो टाइप में होते हैं, एक सीरीज मतलब एक ट्रेन की तरह सीरीज में, और एक रहते हैं पैरेलल, कुछ इस टाइप से, इधर होगा इधर होगा इधर होगा इधर होगा। सीरीज में 1 2 3 4, सीरीज मतलब एक सीरीज ट्रेन की तरह, और पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक। कैसा? एक के ऊपर एक, ठीक है। अब मैं जब रजिस्टर सीरीज की बात करूं, किसकी बात करूं? सीरीज की। तो जब भी रजिस्टर को सीरीज में लगाया जाता है, मतलब वो एक दूसरे के बाद अरेंज किए गए हैं एक ही सिमिलर पाथ पे, एक ही सेम पाथ पे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, जहां पे कोई दूसरा कंपोनेंट उनके बीच में नहीं रहता। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे उनके बीच में कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं रहता, ठीक है। तो अगर मैं बात करने वाला हूं सीरीज की, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सीरीज की बात करेंगे, आपको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता। मैं फर्स्ट पोटेंशियल की बात करूं V1 इज इक्वल्स टू IR1, ठीक है। मैं सेकंड पोटेंशियल की बात करूं V2 इज इक्वल्स टू IR2। मैं थर्ड पोटेंशियल की बात करूं V3 इज इक्वल्स टू IR3, ओके। ये देखो सीरीज अरेंजमेंट, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लग रहा है कि नहीं लग रहा? सीरीज अरेंजमेंट में सारी चीजें लगी होती है, सीरीज अरेंजमेंट में सब कुछ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब मैं बात करूंगा व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट, दैट इज resultant resistance is equal to the sum of individual resistance एंड इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा रहता है। अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर मैं क्या करता हूं, देखो ये बात तो आप समझ ही गए हो किस तरह से वोल्टेज में, या फिर हम ओम्स लॉ को लगा के इसको कर सकते हैं सीरीज में। तो जब मैं सीरीज में रेजिस्टर्स को लगा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लिया, जो आएगा आपका IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को कॉमन ले लेते हैं, R1 R2 R3, यहाँ पे IR रहेगा, I से I कैंसिल होता है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहने वाला है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और यही है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। कैसा? रेजिस्टर्स इन सीरीज, जो सीरीज में कनेक्टेड है। रेजिस्टर्स की वैल्यू सीरीज में कनेक्टेड रहती है तो उसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कंपेरेटिवली जो हम बात करने वाले नेक्स्ट हमारे, अरे साफ ही नहीं हुआ, जो हम बात करने वाले नेक्स्ट हमारे रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब जब मैं पैरेलल की बात करूंगा, तो जब भी रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे तो वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके टर्मिनल्स एक दूसरे के एंड्स में कनेक्टेड होंगे, जिनसे मल्टीपल पाथ्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीपल पाथ क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीपल पाथ क्रिएट होने की कंडीशन में एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, एक तीनों के रेस्पेक्ट में देखो पैरेलल लाइक दिस, पैरेलल लाइक दिस। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मतलब एक पटरी चल रही है, इधर पटरी एक पटरी, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? पैरेलल है। बिल्कुल पैरेलल की कंडीशन में हम कैसे रहते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो यहाँ पे भी तो देखो 1 2 3, ठीक है।
एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पे कनेक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पे कनेक्शन बिल्कुल आ रहे हैं. नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हिच मींस द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट, दैट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड इज सिमिलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. कैसे बताता हूं आपको. सिमिलरली वही कर लो, यहाँ पे भी वही रहेगा. V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 की बात करी जाए इक्वल टू IR3. हम अगर पोटेंशियल की बात करेंगे, अब यहाँ पे हमें किसको निकालना है? हमें V की वैल्यूज में फाइंड करना है. ओके, आपको पता है अगर मैं V ले लेता हूँ, देखो अभी मैं किसकी बात कर रहा था, यहाँ पे आपको सिमिलर सब पता चल गया. मुझे किसके रेस्पेक्ट में बात करनी थी? रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करनी थी. अगर मैं यहाँ पे ले लूँ I की वैल्यू कितनी होती है? V/R होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है. अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस, मैं सब करंट्स की वैल्यू को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंफर्म कर रहा हूँ. V को मैं कॉमन ले लूंगा तो V सिंपली कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1. इसको हटा देते हैं, इसको अच्छे से लिख देंगे, आपको ये समझ आ जाएगा. 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने. और यही होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल. कैसे? रेजिस्टेंस इन पैरेलल. बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए. अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना. मतलब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं लेकिन ये रेसिप्रोकल है इनके वोल्टेज के रेस्पेक्ट में. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई किस तरह से रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल कनेक्ट होते हैं. ठीक है, आगे बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वैसे मैंने इसके बारे में एक बेसिक आपको बताया था, बट अगर मैं हीटिंग की बात बताऊं, चलो पहले हीटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आप टर्म्स देख लो. देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स इसके बताए. इलेक्ट्रिक बल्ब के काफी सारी चीजें हमने करके दिखाई. इलेक्ट्रिक बल्ब जब काफी देर तक कंटिन्यूसली जलता रहता है ना, तो वो हीटअप होता रहता है. हीटअप होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट होती है, ये कैसे पता चला? देखो नाइक्रोम वायर, टंगस्टन, इन सब चीजों ने क्या किया, हमारी धीरे धीरे हीट को प्रोड्यूस करा. आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, अगर ये फ्यूज टेक्निकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी सप्लाई चल रहा है ना, उसका कंट्रोल यही कर रहा है. अगर सप्लाई से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये ब्रेक होता है. ब्रेक होने के बाद में हमें बचा लेता है. ये हमारा आयरन हमें प्रेस करने में काम में आता है. हमें प्रेस में मतलब जो हमारी इस्त्री करते हैं उसमें काम आता है, तो कपड़ों को अच्छे से रखने में काम आता है. दूसरा हम बात करते हैं रूम हीटर की. ये भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही तो चल रहा है. तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारे रूम को गर्म करने का काम, यानी हीटअप करने का काम कौन करता है? रूम हीटर करता है. ठीक है, जहां पे मैं अगर बात करूंगा, करंट किसी भी कंडक्टर से पास होता है तो वो थोड़े टाइम में हॉट प्रोड्यूस हो जाता है. जो एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया था, उसको मैं वापस एक बार प्ले कर दूंगा कि किस तरह से एक कंडक्टर में से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद में वो कंडक्टर आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने के साथ साथ काफी ज्यादा टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होते हैं, या उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उनकी हीट टेंडेंसी भी ज्यादा. अब वो अगर ज्यादा हीटेड है तो देन इट इज ऑब्वियस कि वो ज्यादा हीटेड होने की वजह से इतना ज्यादा गर्म रहेंगे, इतना ज्यादा उनका, मैं बोलूंगा इतना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा, इतने ज्यादा टेम्परेचर में रहेंगे कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो हीट अप होने लगेंगे. उनसे आपको हीट फील होने लगेगी और ये हीट आपको काफी ज्यादा, इट्स जस्ट लाइक अ मैच स्टिक. हम उसको जलाते हैं, जल किसकी वजह से रहा है? माचिस की वजह से जल रहा है, जिसकी वजह से वो जल के हमें क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग दिखाएगा. हम उसको छू थोड़ी सकते हैं. उसी तरह से इसको भी हम छू नहीं सकते. अगर मैं इस बल्ब को ग्लो करता हूँ आपके सामने, तो देखो मैं आपको करके भी दिखाई देता हूँ ना, लगे हाथ, अच्छा भी लगेगा. करने में क्या मज़ा आने लग जाता है ना चीज़ों को, तो करने में अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा सेफ्टी के साथ करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. और इस बार मैं मेरी स्क्रीन को बंद नहीं होने दूंगा. चलो देखो, अभी मैंने क्या किया, ये बल्ब लिया, मैंने जैसे ही सप्लाई को चालू किया, अब ये बल्ब ग्लो हो गया है. ठीक है, अभी क्या है, ये बल्ब बिल्कुल ठंडा था क्योंकि एसी में रखा हुआ था. अभी ये गर्म हुआ, मैं जस्ट इसको 10 सेकेंड्स तक काउंट कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेकेंड्स बाद मैं सप्लाई हटाता हूँ और मैं इसको टच करता हूँ, एंड इट इज एक्सट्रीमली हॉट. मतलब लिटरली अगर कोई अब इस बल्ब को टच करना चाहे ना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज हॉट काइंड ऑफ. काफी टेम्परेचर अभी ठंडा हो जाएगा क्योंकि रूम का टेम्परेचर ठीक है, अब मैं इसको हाथ लगा पा रहा हूँ, बट ये काफी ज्यादा गर्म हो गया. और हुआ किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. मतलब इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी ने हीट सप्लाई बढ़ाई, और हीट सप्लाई की वजह से हीटिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में राइज आया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट हमें किसकी वजह से देखने को मिला? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से देखने को मिला. और हमें क्या मिल गई? हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, और उसकी वजह से होने वाली चीजें गर्म होती हुई दिख गई. बात समझ में आई? बहुत बढ़िया. या आप नॉर्मल लाइफ में गीजर
गीजर्स में, टोस्टर्स में, कई सारी जगह पे देख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। मैंने आपको पहले ही कहा अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेगी ये बर्स्ट भी हो सकता है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हीट प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करने वाली है, रेजिस्टेंस पे, जो बताएगा कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। ठीक है, फिर मैं बात करने वाला हूँ करंट पास हो रहा है अगर ज्यादा टाइम तक, तो ज्यादा टाइम तक करंट पास होने के बाद में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये टाइम थोड़ा लेता है। अभी इसको भी हीटिंग अभी कुछ हुआ नहीं, अगर ये अच्छे से 1 घंटा जल जाता ना, हाथ छोड़ो अगर मैं टच भी कर देता मेरे हाथों पे तुम्हें दिख जाता जला हुआ। ठीक है, ये तक कंडीशन आ जाती है। स्ट्रेंथ देखो हीट किस पे डिपेंड करती है, करंट की स्ट्रेंथ क्या है, करंट का पोटेंशियल क्या है, दूसरा कितना कंडक्टर रेजिस्टेंस है उसका, मतलब अगर रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, और टाइम जितना उसको गर्म होने में लगा, जिसको हीट को हम किससे डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मूले से H = I²RT। ठीक है, जहां से हम इसकी रेट को भी समझ सकते हैं। बात समझ में, यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना, बहुत बढ़िया। चलो फिर इससे हमें काफी सारी चीजें समझ में आई, और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमने देखे, काफी सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना अभी तक हम देख चुके हैं। आने वाले 2 लेक्चर अब हमारे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप बने रहना मेरे साथ। नए लेक्चर में नए वीडियो, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स में मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी, नए वीडियो में, नए लेक्चर में, विथ कुछ क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।